हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। इससे पहले भी हम बायोलॉजिकल साइंस के 7 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये 8th लेसन प्लान है जो जिस टॉपिक प्रपोसिव पोषण टॉपिक पर आज हम इस लेसन प्लान को करेंगे। सब्जेक्ट विज्ञान लिखेंगे, एंट्रीज में क्लास और सेक्शन, क्लास 7th का टॉपिक है ये, और डेट वो लिखेंगे जिस डेट को आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो इस टॉपिक को, पीरियड, और जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो वही स्कूल का नाम डलेगा, जैसे मेरा है ये। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और सभी लेसन प्लान में ज़्यादातर सेम ही लिखे जाते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड लिखा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। फिफ्थ छात्रों को विषय की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी देना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे बच्चे, पहला है बच्चे प्रपोसी पोषण के बारे में जान सकेंगे, और सेकंड है बच्चे प्रपोसी पोषण के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में है बच्चे प्रपोषण के बारे में समझ सकेंगे, और सेकंड है बच्चे प्रपोसी पोषण की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला है बच्चे प्रपोसी पोषण से संबंधित जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में बच्चे पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, लिखेंगे। टीचिंग एड्स, चौक, डस्टर, मॉडल, संकेतक आदि। अब आगे पाठ्य वस्तु में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे तथा प्रपोसी पोषण से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। शिक्षक क्रियाएं में पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला, बच्चों सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? तो बच्चों ने बताया पोषण कहलाता है, वह छात्र क्रियाएं में लिखा जाएगा। तकनीकी एवं साधन में प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, तो प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है पोषण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों ने बताया पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण। थर्ड क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है प्रपोषी पोषण की परिभाषा बताइए, तो बच्चे अटक जाएंगे इस पे। यही समस्यात्मक प्रश्न लिखा जाएगा और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। छात्रों, आज हम प्रपोषी पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, जैसे प्रपोषी पोषण की परिभाषा और उसके प्रकारों की व्याख्या। छात्र प्रपोषी पोषण को जान सकेंगे कि उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में लिखा जाएगा। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रपोषी पोषण लेने वाले सजीवों के उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि। सेकंड क्वेश्चन प्रपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर हमें ये स्पष्टीकरण देना होगा प्रपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जो सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, आगे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके उदाहरण हैं कुत्ते, बिल्ली, मानव आदि। प्रपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि चल रही है, और यह शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होंगे। जैसे मैंने इसमें लिखा है प्रपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, और सेकंड परजीवी पोषण को उदाहरण सहित बताइए। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु प्राणी संभोजी प्रपोषण की व्याख्या। छात्र प्राणी संभोजी पोषण की व्याख्या कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, ठीक उसी तरह उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके तहत हम भोजन मुख के द्वारा अंदर लेते हैं, तो बच्चे बताएंगे अंतर्ग्रहण या इंजेशन।
सेकंड क्वेश्चन, किस तरह के पोषण में इंजेशन डाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं? तो बच्चे अटक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। फिर हमें यही स्पष्ट करना होगा। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। इस पोषण का नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है जहाँ होलोजोइक का अर्थ है जंतु जैसा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है और ये शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गई। हमें फिर से मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे जैसे मैंने इसमें किया है। पूछा है बच्चों से होलोजोइक का क्या अर्थ है, और सेकंड प्राणी संभोजी पोषण के उदाहरण बताइए। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है मृतोपजीवी पोषण की व्याख्या एवं परजीवी पोषण की व्याख्या। छात्र मृतोपजीवी पोषण व परजीवी पोषण के बारे में जान सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ऐसे ही मैंने पहला प्रश्न किया है परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार का। मृतोपजीवी और परजीवी पोषण क्या है, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए ये हमारा यहाँ समस्यात्मक प्रश्न लिखा जाएगा और यही प्रश्न हमें स्पष्ट करना होगा बच्चे को। मृतोपजीवी पोषण में जीव अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट आदि। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे उन्हीं पर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे टैपवर्म, जूं, पिस्सू आदि। ये परजीवी कहलाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। फिर अब मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। परजीवी पोषण का उदाहरण बताइए और सेकंड मृतोपजीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। श्यामपट्ट सारांश, ज्ञान को स्थायी करना, ये उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखा जाएगा। श्यामपट्ट सारांश पाठ के विकास के साथ साथ विकसित किया जाएगा। छात्र शांतिपूर्वक अवलोकन करेंगे और ये इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर पर स्पार्कल पेन से मैंने लिखा है। आप भी ऐसा ही मिनिएचर बना लीजिएगा। इस पर मेन हेडिंग लिख लीजिए। फिर निरीक्षण कार्य, श्यामपट्ट सारांश को उतारने का निर्देश देकर छात्र अध्यापक घूम कर कक्षा का निरीक्षण करता है। छात्र शांतिपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवलोकन करते हैं। फिर गृह कार्य, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में लिखा जाएगा। प्रश्न होमवर्क में कम से कम प्रश्न करिएगा, क्योंकि उन्हें बच्चों को और भी सब्जेक्ट से होमवर्क दिया जाता है। प्रश्न मैंने 2 लिखे, एक ही लिखा है मैंने इसमें। पोषण के कितने प्रकार होते हैं व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ये इस तरह से मेरा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।